नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हाय फ्रेंड, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन फॉर इनोवेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं सी टेट और में आए हुए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व। तो पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। पियाजे ने 4 अवस्थाएँ बताई थीं: संवेदीपेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट वन थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें वो अमूर्त रूप से चिंतन प्रारंभ करता है। यानी कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की। किसने की? पियाजे ने। अभी पढ़ा, फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेट करता है। थर्ड क्वेश्चन, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, निरंतरता का सिद्धांत। विकास के सिद्धांतों में पहला ही सिद्धांत आता है निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो पढ़ाने का होना चाहिए, पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, शिक्षण पद्धतियों और विषयों में ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए, या फिर अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता होनी चाहिए। चारों इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सी है? देखो, बोला है प्राथमिक स्तर पर, और प्राथमिक स्तर पर धैर्य और दृढ़ता, पैसेंस बहुत ज़रूरी है प्राथमिक स्तर पर, यानी कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए सृजनात्मकता होती क्या है। जब कोई बच्चा की जो इंटरनल टैलेंट है उसको जब बाहर वो निकालना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्रिएटिव हो गया है। तो वहीं से रिलेट करेगा। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षण ये पोषण करता है क्या सृजनात्मकता का? नहीं। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं, जो इंटरनल टैलेंट है, का पोषण करना और प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, और उन्हें उनकी जो क्रियोसिटी हो उन्हें शांत भी करना चाहिए टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। देखो, तार्किक रूप से सोचना स्टार्ट कर देता है वस्तुओं के विषय में, तो वो होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चा सोचना स्टार्ट कर देता है। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था है? यहाँ पे सॉरी गलत लिखा है, थोड़ी मिसप्रिंट है। सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज है जो फर्स्ट थी, संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा सोचना स्टार्ट कर देता है 7 वर्ष के बाद का बच्चा स्टार्ट कर देता है सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो सक्रिय सदस्य कब होते हैं भाई? देखो, सदस्य तो वो बाल्यावस्था में ही हो जाती हैं, लेकिन सक्रिय कब होती हैं? उस समय जो ग्रुप बनते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, अस्थायी ग्रुप बनते हैं। उसके बाद स्थायी ग्रुप कब बनते हैं? किशोरावस्था में। यानी कि ऑप्शन ए योर करेक्ट आंसर, वो किशोरावस्था में अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। यूपी टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के सिद्धांत पर। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास को कहाँ सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो खेल के मैदान में तो शारीरिक विकास को परिभाषित करेंगे, और विद्यालय एवं कक्षा में सबसे अच्छी तरह से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? एक बात और भैया, कि कोई भी एग्जाम देना आप टेट से रिलेटेड, चाहे टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे सी टेट का हो, जीन पियाजे से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? उन्होंने कहीं भी सामाजिक संचरण, सोशल ट्रांसमिशन की बात नहीं करी। उन्होंने बताया कि जो स्कीमा होता है उसके आधार बच्चे स्टार्ट करते हैं सीखना और अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं।
फिर उसी में वो इक्विलिब्रियम यानी कि कंडीशन स्थापित कर लेते हैं, यानी कि संतुलन बना लेते हैं। कोई एक चीज़ सीखी, उससे नई चीज़ सीखी, दोनों में फिर वो भेदभाव करना सीख जाते हैं और फिर उसमें इक्विलिब्रियम स्थापित कर लेते हैं। तो अनुभव और फीलिंग के बारे में तो उन्होंने जिक्र किया, लेकिन कहीं भी सोशल ट्रांसमिशन का जिक्र नहीं किया अपनी थ्योरी में। तो ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई थी पियाजे ने, कौन सी थी? 7 से 12 वर्ष की अवस्था जो थी वो मूर्त संक्रिया की अवस्था थी। बच्चा मूर्त रूप से चिंतन स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भैया असत्य कथन छांटना है आपको। विकास प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, सही है, हर अवस्था में अपने अपने खतरे होते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रभावित होता है, हाँ तुमने पढ़ा था उसमें विकास की अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम होता है, वातावरण होता है, संस्कृति होता है, समाज होता है, ये सब पढ़े थे हमने ना। तो ये भी सही है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, हर अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन बी योर करेक्ट आंसर, मतलब यही गलत है, यही कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सही दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? देखो कौन सा विकासात्मक कार्य है जो उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बच्चा सीखता है कुशलताएं। व्यक्तिक आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करने लगता है, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, आत्मनिर्भर बनता है, आत्मनिर्भरता प्राप्त करता है। अपनी हमउम्र बालकों के साथ रहना सीख लेता है, वो पीयर ग्रुप बाल्यावस्था में बन जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। यहाँ पे अगर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे यानी कि तीनों बाकी के सही दे रखे हैं, ये वाला मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी योर करेक्ट आंसर। विकास का अर्थ विकास परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, लेकिन ऑप्शन डी योर करेक्ट आंसर। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, परिवर्तनों की तो श्रृंखला है लेकिन उसमें परिपक्वता और अनुभव बहुत मायने रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौनों की आयु सबको पता होना चाहिए, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा गैंग बना लेता है, समूह बना लेता है, प्रश्न करता है क्योंकि क्यूरियोसिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। खिलौनों की आयु बोला जाता है इसलिए खेलने की अवस्था भी होती है। ये जो पी है अनुकरण करने की अवस्था, ये बच्चे की शैशवावस्था की विशेषता है, बच्चा शैशवावस्था में अनुकरण करता है, जैसा आप करेंगे वैसा ही बच्चा करेगा। तो ये शैशवावस्था की ये विशेषता है, बाकी तीनों बाल्यावस्था की विशेषता। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? उत्तर बाल्यावस्था बहुत बड़ा हो जाता है बालक, सभी कुछ जानने लगता है, समझने लगता है, तो तीनों चीज़ें हैं, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ, जीवन के साथ, सभी के साथ स्थायी समायोजन है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, 100 शब्द रट लो। शर्म तथा गर्व की अवस्था सभी को पता होगा, बाल्यावस्था। ऑप्शन बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके आज के 20 क्वेश्चन समाप्त हुए। धन्यवाद।